नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 18 जून 2024 मंगलवार के दिन करीब 400 वर्षों पश्चात सबसे बड़ी निर्जला एकादशी पड़ने जा रही है और इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक इन 6 जगह बना देना, जिनमें से चौथी और छठी जगह बनाना तो अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, ये एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 18 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 18 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है और यदि आप ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 18 जून को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को ले हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके पश्चात से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। इस तरह स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला बताया गया है। पुराणों में वर्णित है स्वास्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति खास का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। और हिंदू धर्म स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी रघुवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की है जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान,
सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो, तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 18 4 अंगुल का बनाइए, उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्थ्य चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशाघास भी डालकर नहा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके युक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। पश्चात में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप ये उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में यदि 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की खास कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और पश्चात में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी पर जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह
आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां, देवोत्थान एकादशी के दिन खास मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए, इस दीपक में एक सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्य में जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के पश्चात आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा, परंतु याद रखें, भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके पश्चात करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। निर्जला एकादशी के दिन श्रीहरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता की निर्जला एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का खास आशीर्वाद हासिल होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके निर्जला एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का खास महत्व होता है। ऐसे में देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि आप एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा कि आप बन जाओगे, करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी वर्षों में मिलता है। ऐसा सुनहरा मौका दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 जून को निर्जला एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और क्योंकि ये साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी धन योग,
शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। रविवार 18 जून को साल की सबसे बड़ी एकादशी है, वैशाख माह कृष्ण पक्ष की। एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की खास पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक है और माता लक्ष्मी जी धन की देवी है और इनकी सब प्रिय तिथि निर्जला एकादशी है। जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन यदि आप 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके पश्चात आपके का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन ही रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने ये खुद देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है तब आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के पश्चात उसको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रुपए पैसे जहां भी आपके रखे जाते हैं वहां पर रख देते हैं। देखिए, ऐसा करना जो होता है वह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से एक घर में धन की बरकत होती है, क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और शास्त्र के अनुसार यदि आप भगवान विष्णु जी की पूजा में धनिया का प्रयोग करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और उस पूजा का आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा। और यदि आपने केवल 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और माता की कृपा से आपके घर पर धन की वृद्धि हो और आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि दोस्तों, भगवद गीता कहाँ हुआ है कि यदि आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों,
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और का ग्रह होता है, और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दे, तो बस आपको यह करना है कि 18 जून के दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक कपड़ा का लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। केवल इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दें, तो बस आपको ये करना है, इस एकादशी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्रों हो। अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय नमः। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी ये अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके पश्चात आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। यह काल के समय का महा उपाय है जो निर्जला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा आपको इस एकादशी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, 18 जून की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे, 3 लौंग, 4 कपूर और एक मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। केवल इतना उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथि के दिन और ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके पश्चात
आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। पंडित जी द्वारा बताया गया 18 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के पश्चात दोस्तों, आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूर नहीं है, क्योंकि सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है हमें, जिस आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 18 जून ज्येष्ठ रविवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 18 जून 18,024 यानी कि रविवार अपरा एकादशी के दिन, ज्येष्ठ अपरा एकादशी, एक छोटे से उपाय करने से ही कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को 18 जून 18,024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार अपरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी की तिथि आ चुकी है, जिसे हम लोग एकादशी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर पुनः संसार के संचालन का कार्य शुरू करते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। गुरुजी के अनुसार यदि इस दिन हम लोग विशेष दीप दान करते हैं, रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं या फिर गोल रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त होता है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, धन आवक होती है। कहीं ना कहीं से हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर का सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले प्रार्थना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये एकादशी हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये साल सबसे बड़ी एकादशी है। आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये दीपदान यदि हम लोग भगवान विष्णु के सामने करते हैं या माता लक्ष्मी के सामने करते हैं या फिर माता तुलसी के सामने करते हैं, तो हमारी कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो भगवान की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिए आपको इस विशेष दिन में दीपदान जरूर करना है और एक विशेष तरह से दीपदान करना है। यही दीपदान आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 18 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोल्डी की बत्ती का दीपक आपको लेना है और एक रुई की बत्ती का दीपक लेना है। दोनों ही दीपक आप चाहें तो मिट्टी के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर, बिना नमक वाला आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं, तो वो दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का उपाय करेंगे। देखिए, दोनों दीपकों वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तेल के दाने और एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए तुलसी जी के पौधे के सामने। ये उपाय आप सूर्यास्त के पश्चात किसी भी समय कर हैं। पूरे दिन ये एकादशी का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, परंतु इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब तुलसी जी के पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रुई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं उसे तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 11 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उसे इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें आराम मिलता है
हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा यदि कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वो भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोल रुई की बत्ती का दीपक हम लोग भगवान विष्णु के ही निमित्त लगाते हैं। इसके पश्चात जो लंबी बाती वाला दीपक लिए हैं, उसको अपने घर में जो पूजा स्थान है, वहां पर जो माता लक्ष्मी की फोटो है या प्रतिमा है या जो कुछ भी है, उसके सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, आपने अभी माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली में की होगी। यदि आपके पास माता रानी की कोई फोटो नहीं है, तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह लंबी बाती वाला दीपक आप उनके सामने प्रज्वलित कर लीजिए और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और यह एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके भाग्य को समाप्त करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उनको समाप्त करेगा।